Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear friends, welcome into V Group of Healing and thank you so much मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए. अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच मेरी वीडियो और ऑडियो को सुनने के लिए. थैंक यू मास्टर्स. आज थंबनेल पे आपने टॉपिक देख लिया होगा. आज बात करने वाले हैं कि ये इनर चाइल्ड क्या है. हमने बहुत सुना है इनर चाइल्ड हीलिंग, इनर चाइल्ड को हील कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन ये इनर चाइल्ड क्या है, राइट? तो मैं थोड़ा सा आज इस क्लियरिटी देने की कोशिश करूँगी. माय डियर मास्टर, जैसे हमारा जन्म होता है, जन्म होने के बाद हमारी बॉडी ग्रो होती है. बॉडी ग्रो होने के साथ साथ हमारा माइंड भी क्या होता है, डेवलप होना स्टार्ट होता है. हमारा जब हम बच्चे रहते हैं तो हमारा माइंड जो है वो धीरे धीरे एज के साथ क्या होता है, डेवलप होता है. हमने देखा है ना कि फर्स्ट क्लास का अगर एक बच्चा है तो उसको फिफ्थ क्लास की बात समझ नहीं आ सकती, क्योंकि माइंड उस लेवल तक डेवलप नहीं हुआ होता है ना. तो जो इनर चाइल्ड है वो हमारे माइंड का वो हिस्सा है ना. वो हमारे माइंड का वो हिस्सा है जो बचपन के टाइम में जब वो माइंड हमारा ग्रो कर रहा था उस समय पे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया था. किसके द्वारा अफेक्ट हो गया था? हमारे पेरेंट्स के द्वारा, आसपास के इन्वायरमेंटल कंडीशन के द्वारा, या हमारे जो रिलेटिव्स थे उनके द्वारा, सिबलिंग्स के द्वारा, या फिर घर के माहौल के द्वारा, है ना. इन चीज़ों से वो माइंड का वो पार्ट हमारा क्या हो गया था, अफेक्ट हो गया था. और इसी को हम कहते हैं इनर चाइल्ड, राइट. अब क्योंकि इनर चाइल्ड जो है, क्योंकि वो उस समय हमारा माइंड डेवलप हो रहा होता है, बच्चा होता है वो माइंड भी, तो उसे आसपास की किसी भी चीज़ का इतना आइडिया नहीं होता. जैसे कोई मजाक में भी अगर कुछ कहता है तो वो उसको भी क्या कहता है, उसका माइंड बच्चे का वो सच मान के बैठ जाता है. वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि जो अगला पर्सन है वो हमारे भले के लिए कुछ कह रहा है या कुछ बुरे के लिए कह रहा है, राइट. क्योंकि वो अपनी ग्रोइंग स्टेज में है. तो क्या होता है कि जब हम किसी बच्चे को उसकी ग्रोइंग एजेस में, मैं बता दूं कि फर्स्ट ईयर से लेके ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक का जो हमारा माइंड रहता है ना मास्टर्स, उसमें हमारा इनर चाइल्ड माइंड जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है. तो होता क्या है कि उस समय अगर बच्चों को हमने कुछ भी कह दिया तो बच्चे उसको बिलीफ मान के अपने माइंड में रख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी बच्चे को कह दिया, अरे तुम तो ना बिल्कुल आलसी हो, गुस्से में कह दिया, गुस्से में कह दिया, तुम ना आलसी हो, तुमसे काम कुछ होता नहीं है. अब बच्चे को आपने कह दिया, है ना. अब क्योंकि उसका माइंड ग्रोइंग था, अब उसके माइंड ने वो बिलीफ बना के रख लिया कि मुझसे काम नहीं होता, शायद मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, शायद मैं अच्छे से काम नहीं कर पाता या नहीं कर पाती. ठीक है. अब क्या हुआ कि कॉन्शियस लेवल पे वो बच्चा भूल गया, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में वो बिलीफ अभी भी क्या है, सेव है ना. अब धीरे 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 बच्चा क्या कर रहा है मास्टर, ग्रो कर रहा है. और हो क्या रहा है कि बच्चा हर टाइम सोच रहा है कि मैं अपने सारे काम परफेक्टली करूं, ढंग से करूं, टाइमली करूं, लेकिन ना जाने क्यों वो 2 दिन तो सारे काम बहुत डिसिप्लिन से करता है, लेकिन तीसरे चौथे दिन फिर वही मैस हो जाता है. और ये सिचुएशन बहुत से लोगों में चलती है कि वो टाइमली अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाती, और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम प्रोक्रेस्टिनेशन में, काम को टालने की आदत में, आज का काम कल पर छोड़ेंगे, कल का काम परसों पर छोड़ेंगे, इस तरह से वो सोचने में, मतलब एक्शन नहीं ले पाते. तो कहीं ना कहीं वो बिलीफ सिस्टम जो बचपन में था ना मास्टर, कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम में मैं शायद अच्छे से काम नहीं कर पाता हूँ, या मैं बहुत आलसी हूँ, अब वो बिलीफ सिस्टम इनडायरेक्टली उसकी पूरी लाइफ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा. तो इनर चाइल्ड क्या है, बचपन के समय में हमारा जो ग्रोइंग माइंड है उसमें जो हम एक अलग तरह से बिलीफ बना लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इनर चाइल्ड. ये इनर चाइल्ड जो है, ये मोस्टली इनर चाइल्ड हर्ट मोस्टली उन बच्चों में देखा गया है जिनके घर का माहौल अच्छा नहीं रहता, या जिनके पेरेंट्स के बीच में बहुत लड़ाइयाँ या डाइवोर्स रहे हों, या बहुत मीन्स कि अनअवेयर पेरेंटिंग, जिनके पेरेंट्स भी इमोशनली बहुत अनस्टेबल रहे हों, उन बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है. और ऐसे बच्चे जिनको बहुत ओवर प्रोटेक्टिव करके रखा जाता है, जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखा जाता है, ओवर प्रोटेक्ट हम करते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उनको हर चीज़ उनको अवेलेबल करवा रहे हैं,
ओवर पैम्परिंग जिसको हम करके रखते हैं, तो क्या होता है ना मास्टर, बच्चे का वो जो, क्योंकि ग्रोइंग एज में सिर्फ माइंड ही डेवलप नहीं हो रहा, उसके इमोशन भी डेवलप हो रहे होते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, वो बच्चा जब उसको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग, ओवर पैम्परिंग मिलती है, तो होता क्या है कि वो बच्चा लाइफ की किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी नहीं होता। वो उसके माइंड का वो हिस्सा एक किस्म से ब्लॉक हो जाता है। उसे पता ही नहीं है कि कुछ अच्छे बुरे इमोशन भी हो सकते हैं, कुछ हमें कोई कुछ कहे तो हमें कैसे रिएक्ट करना है। दोनों ही सिचुएशन देखिए मास्टर, एक में ओवर पैम्परिंग, बच्चे को बहुत प्यार कर रहे हैं तो भी आपका ब्लॉक बनेगा, और एक दूसरी सिचुएशन जहाँ पे बच्चों को सुना नहीं जा रहा, उन पे बहुत डांट डपट किया जा रहा है, उनको बहुत गुस्सा किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, वहाँ पे भी इनर चाइल्ड हर्ट होता है। और ये बहुत लंबे समय तक हमारी लाइफ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। होता क्या है कि एक इंसान जो है वो ग्रो कर जाता है, लेकिन उसके माइंड का वो वाला पार्ट अभी भी बच्चे की तरह ही बिहेव करता है, इसलिए हम उसको इनर चाइल्ड कहते हैं। और यू नो व्हाट, ये बच्चे वाला बिहेवियर ना कभी कभी बहुत बार हमारे सामने आता है और हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने अंदर जाके उस इनर चाइल्ड को एड्रेस ना करें। हालांकि आप एक तो 4-5 बार अपने इनर चाइल्ड को हील करेंगे तो आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे कि ये क्या चीज़ है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे माइंड का वो जो हिस्सा है वो एक इमेच्योर रह जाता है, वो अच्छे से फुली ग्रो नहीं हो पाता, पूरी तरह मैच्योर नहीं हो पाता, और वो लाइफ लॉन्ग इमेच्योरली बिहेव करता है माइंड का वो हिस्सा। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग बहुत इमेच्योर होते हैं, काफ़ी एज में होने के बाद भी उनकी बातें ऐसी होती हैं कि ऐसा लगता है कि यार इतनी उम्र होगी, इनको इतनी भी समझ नहीं है। किसी ने कुछ कहा नहीं कि गुस्से से फूट पड़े, है ना। किसी ने मतलब बहुत एग्रेसिव बिहेवियर रहता है। वो क्यों है मास्टर? क्योंकि उनके माइंड का वो हिस्सा इमेच्योर है। उनको नहीं पता कि अगर लाइफ में सामने अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो उसको कैसे डील करना है, क्योंकि उन्हें बचपन में सिखाया नहीं गया था। सपोज करो आप बच्चे को कह रहे हो तुम लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं है। अब वो बिलीफ उसके माइंड में बचपन से बैठा है, और वो बच्चा बड़ा होगा, वो टफ से टफ सिचुएशन आएगी, उसका रोने का मन करेगा, वो रोएगा भी नहीं, वो अंदर ही अंदर घुटेगा, अंदर घुटेगा। इट लीड्स टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड सेवर पैनिक अटैक्स। समझ रहे हैं? बहुत से पुरुष जो हैं वो इस सिचुएशन से निकलते हैं क्योंकि बचपन में उनको कहा है तुम लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं है। अब बच्चा है वो, आपने देखा है बच्चे जो होते हैं, लड़के हो चाहे लड़कियाँ, वो अपने इमोशन हाइड नहीं करते, वो इतने इनोसेंट रहते हैं। लेकिन हमने सिखा दिया, अब वो बिलीफ सिस्टम उसके दिमाग में बैठ गया। अब उसको ये तो याद नहीं है कि कब उसको ये बात सिखाई गई थी, पेरेंट्स ने कब उसको कहा था कि तुम लड़के हो, रोना नहीं है, लेकिन उसका बिहेवियर अभी भी वैसा ही है ना। तो इनर चाइल्ड जो है बहुत ही गुपचुप तरीके से हमारी लाइफ में काम करता है। तो जो हम जब इसकी इनर चाइल्ड की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वो इतना एग्रेसिवली बिहेवियर क्यों करता है। कोई भी इंसान है इमेच्योरली बिहेव कर रहा है, या बहुत एग्रेसिव बिहेव कर रहा है, या बहुत सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा, या कई बार होता है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं कि हम कुछ कह रहे होते हैं, हमारे बात ख़त्म होने से पहले ही वो अपनी बात शुरू कर देते हैं, क्योंकि बचपन में उनको सुना नहीं गया था। अब उनको पता ही नहीं है कि सुनना भी पड़ता है। एक बच्चा है आपके पास आता है, आपको अपनी बात सुनाना चाहता है, आप उसको कहते कोई नहीं तुम बाद में सुनाओ। उस बच्चे को आप नहीं सुन रहे हो, वो बच्चा कल को ग्रो होगा, वो भी किसी की बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ऐसा ही होता है। तो वो एक बिलीफ उसके अंदर बैठ गया है ना। तो इनर चाइल्ड जो होता है वो हमारे लाइफ में आने वाली सिचुएशन को, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो उस सिचुएशन को एड्रेस करना ही नहीं जानता। उसे पता नहीं है कि सिचुएशन को डील कैसे करना है। वो इमेच्योर है, माइंड का वो हिस्सा क्या है, इमेच्योर है, वहाँ पे वो एनर्जी क्या है, ब्लॉक्ड है। हमें इनर चाइल्ड हीलिंग में हम क्या करते हैं, हम उस एनर्जी को बैलेंस करते हैं, रीबैलेंस करते हैं, हार्मोनाइज करते हैं, और जो बिलीफ सिस्टम है उसको हम चेंज करते हैं। ये इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत बड़ा कंसेप्ट है मास्टर, और एक बहुत अच्छा कंसेप्ट भी है। जब तक मैं भी इस मॉडलिटी में नहीं आई थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैंने अपने इनर चाइल्ड को, हर्ट को हील किया, और मुझे काफ़ी टाइम भी लगा, डेफिनेटली बहुत लंबा समय लगाया मैंने, लगभग 8-9 महीने लगातार मैंने अपने इनर चाइल्ड पे काम किया, तभी जाके मैं थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं कि इमोशनली मैं स्टेबल हो पाई थी। तो उसके बाद मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सबको पता होना चाहिए। और जो भी लोग इमोशनली ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, एक्चुअली में उनका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा वुंडेड रहता है। तो हम कह सकते हैं ये एक काइंड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है जो हमें बचपन में बच्चों को देनी चाहिए थी।
हम अपने बच्चों को ये इमोशनल इंटेलिजेंस दे सकते हैं कि बेटा ऐसा इमोशन हो तो ऐसे रिएक्ट करना है, ऐसे हो तो ऐसे करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद ही इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं, हम अपने बच्चों को भी वो शिक्षा नहीं दे पाते। और उस वजह से हमारे पेरेंट्स भी सेम वैसे ही रहे थे, वो भी हमें शायद वो उतने अच्छे से नहीं दे पाए इमोशनल इंटेलिजेंस की शिक्षा, और उसी वजह से हम सिचुएशन को डील करना, हैंडल करना नहीं जानते, और हम अक्सर दुखी, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, है ना। सो ये है इनर चाइल्ड। तो मास्टर, अगर आपको किसी को और भी कुछ इसके बारे में जानना हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए एक बहुत जल्दी एक वर्कशॉप रखूँगी, लेकिन अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, लेकिन हाँ, मैं रखूँगी एक वर्कशॉप ज़रूर। थैंक यू सो मच मास्टर्स।